हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई। एक बेहतरीन सी क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सुबह सुबह आप लोग मेरी क्लास के साथ ही जग रहे होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो मेरी क्लास के साथ ही जग रहे होते हैं। मेरी क्लास से ही वो अपनी दिन की शुरुआत कर रहे थी। दिन की शुरुआत में ही आप लोगों ने बता दिया कि बफ आ रहा है? मतलब कल का कॉपी पेस्ट है क्या? कल का कॉपी पेस्ट है क्या ये बफ वाला सिस्टम जो है? चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास से। शुरुआत करते हैं दोस्त अपनी क्लास से। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों का जो चल रहा है वो ऐसा ही चल रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। बस आज जो है मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो आपसे यूपीएसआई 2021-2017 में आप लोगों से दोस्त पूछे गए हैं। ठीक है भाई। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। चलिए एक बार देखेंगे। हाँ, मस्त हो। ठीक है ठीक है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दोस्त आज की क्लास की इस बुक के साथ शुरुआत करता हूं जिसका आप लोग काफी टाइम से इंतजार भी कर रहे थे। और दोस्त ये बुक मतलब आप लोगों की टेबल पर होनी चाहिए अगर वास्तव में आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए सीरियस एस्पायरेंट हैं तो, क्योंकि इस बुक में सब कुछ झोंक दिया है। सारी बुकों मार्केट के अंदर जो मैथ की बुक है उन सबको देखते हुए, उन सबके अंदर जो भी कमियां मिली दोस्त, उन सबको देखते हुए मैंने इस बुक को डिजाइन किया है और वास्तव में उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश की है जो मार्केट में अवेलेबल बुक में मुझे देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट है। और कंटेंट अगर देखें तो कंटेंट एकदम जो है वो शानदार आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ये वो बुक है जिसकी मैं दोस्त बात कर रहा हूं। यूपीएसआई के रिगार्डिंग हर एक चैप्टर आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। कहीं से कुछ भी अलग से प्रैक्टिस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो, चाहे वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो सेट्स थ्योरी हो, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, इवन एसएससी सीजीएल में भी ये टॉपिक अब ऐड हो गए हैं। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बल्क में मैंने क्वेश्चन इसके अंदर रखे हैं। 80 to 90 या 100 क्वेश्चन जो है मैंने उन चैप्टर्स के अंदर रखे हैं। और आप लोग जानते हैं 100 जो है एक बहुत बड़ा नंबर है अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें। बात मानते हो? दूसरी बात, हाँ, प्राइस कम करो, उस पर भी मैं आऊंगा, थोड़ा सा मुझे बोलने तो दो बच्चे। मैं ये कहता हूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और एक गोल बनाया हुआ है, एक गोल मजबूत गोल आपने बनाया हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने में हमें जो है वो थोड़ा सा भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारा यहां पैसा खर्च हो रहा है। मतलब अगर हमें किसी बुक की नीड है तो वो हमारी बेसिक नीड है। और जब तक हम बेसिक नीड को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक कैसे हम लोग सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो चाहे वो बुक की बात हो, चाहे वो पेन कॉपी की बात हो, चाहे वो बैच की बात हो, चाहे वो नेट के रिचार्ज की बात हो, ये एक गोल की बेसिक नीड है और बेसिक नीड हम लोगों को हर हाल में पूरी करनी होगी। मेरे दोस्त, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें आपको छोड़ना होगा, लेकिन ये जो खर्चे हैं इन पर आप लोगों को खर्च करना होगा। आपकी टेबल पे हर एक अच्छी बुक होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए मतलब रामबाण रहने वाली है। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर बुक एकदम जानदार है, एकदम शानदार है। जिन्होंने भी बुक ऑर्डर की है, वैसे तो मैं पहले से बोलता आ रहा था कि थोड़ा सा वेट कर लेना, 1 तारीख का थोड़ा सा वेट कर लेना और कुछ हो सकता है प्राइस में।
तो बहुत कम बच्चों ने जो है बुक ऑर्डर की है। अभी वो 1 तारीख का वेट कर रहे थे, लेकिन मैसेज जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो तमाम मैसेज ऐसे देखने को मिलेंगे कि जी इसका डिस्काउंट पे आप लोग इसे दे दीजिए। तो दोस्त मैं आप लोगों को बता दूं, कह दो कि एक बढ़िया वाला डिस्काउंट आप लोग मुझे बता दो, आप लोग हमें बता दो, हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले कवर पेज ध्यान रखना, पहली बुक भी अभी ऑनलाइन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो बच्चे अब लेना चाहते हैं वो पहली बुक को मत लेना, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है, ये अपडेटेड है। अब वो बच्चे नाराज मत होना जिनके पास पहली बुक है। पहली बुक एकदम औसम है, एकदम जबरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको अपडेट करके दोस्त हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, आप लोग जानते हैं बुक में अपडेशन चलता रहेगा, नेक्स्ट ईयर भी अपडेशन आएगा, कुछ टाइम बाद भी अपडेशन आएगा, फिर इस बुक को हम कहेंगे कि इससे अपडेट बुक ये है। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है ये बुक बेकार हो जाएगी तब, या पिछली वाली बुक बेकार हो चुकी है। कंटेंट हाँ, थोड़ा सा बफ आया था, मतलब अभी थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे बेटा, कंप्लीट मैथमेटिक्स में ये बता रहा था कि आप लोगों को अगर ये ऑर्डर करनी है तो एप्लीकेशन के अंदर जाइए, बुक फोल्डर के अंदर जाइए, वहां जाके आप लोगों को मैथ का लिंक जो है वो लगा हुआ दिख जाएगा। 1 तारीख को दोस्त अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये वो बुक है मेरे दोस्त। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो इसके अंदर जो खास बात रही है वो हर एक चैप्टर के अंदर ऑन एंड एवरेज 150 प्लस क्वेश्चन है। ऑन एंड एवरेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, किसी किसी चैप्टर में जैसे नंबर सिस्टम के अंदर ही बात करूं तो 250 प्लस क्वेश्चन है। लेकिन मेरे दोस्त कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें 100 माइनस भी है, तो मैं ऑन एंड एवरेज आप लोगों को बता दूं कि 150 प्लस क्वेश्चन इसके हर चैप्टर के अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, मेरे साथी ये कहता हूं और क्या है, तो यूपीएसआई के 2017-2021 का हर एक क्वेश्चन आप लोगों को इस बुक के अंदर मिल जाएगा। अलग अलग एग्जाम के अलग अलग क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप लोगों को सीजीएल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीएचएसएल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आईबी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सीआरपीएफ एचसीएम के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अपने आप में एक लेवल रखते थे मेरे दोस्त, और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीके के होंगे और अलग अलग अपना महत्व रखते होंगे। इससे अलग क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप लोगों को बहुत सारी बुकों में मिल जाएंगे, तो इससे अलग है हम लोगों की मिसलेनियस एक्सरसाइज और बूस्टर एक्सरसाइज। अगर आप लोग वास्तव में अपनी रैंक को बूस्ट करना चाहते हैं, वास्तव में ये चाहते हैं कि हर चैप्टर पे मेरी पूरी कमांड हो और हर एक टाइप मेरे मतलब मुट्ठी में हो, तो दोस्त आप लोग उसकी बूस्टर एक्सरसाइज पे जरूर जाइए। बूस्टर एक्सरसाइज में आपको हर एक क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरे दोस्त आप इस बुक को जो अद्भुत बनाने का काम कर रही है वो बूस्टर एक्सरसाइज काम कर रही है, और यकीन मानना ये बुक आपकी हर एक बेसिक नीड हो, एडवांस नीड हो, सबको खत्म करने का काम कर रही होगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी है, टाइप वाइज चीजें अरेंज की गई है। अगर आज मैं प्राइस और कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं क्लास में, तो वहां भी टॉपिक प्राइस कंजप्शन बेस्ड डाला हुआ है। अगर आज मैं चोर सिपाही के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो वहां भी हम लोगों ने कांस्टेबल मतलब चोर और सिपाही के क्वेश्चन की हेडिंग डाली गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्लास में टॉपिक आप लोगों ने किया वही सेम टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो आप इस बुक से कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में आ गई है। अब जो सबसे मेन बात है दोस्त, आप लोगों का मेन बात है ये 1 जनवरी दोस्त, 1 जनवरी आप लोगों के लिए रहने वाला है। यहां मिलेगा आप लोगों को बेस्ट ऑफर।
बेस्ट ऑफर आप लोगों को मिलने वाला है। और ये ऑफर क्या होगा, कितने बजे से होगा, कैसे होगा, इसका मैं एक शॉर्ट बना रहा हूँगा। तो आप लोग अब वेट करिएगा, जिसने भी अभी नहीं परचेस की है वो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये कंफर्म हो चुका है कि 1 जनवरी को आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑफर आने वाला है। और वो बेस्ट ऑफर आने वाला है कि जितने में ये बुक जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी और मतलब बहुत कम रेट में सबके लिए अफोर्डेबल होगी बेटा। तो वो प्राइस हम लोग लेके आने वाले हैं। प्राइस अभी सेट नहीं हुआ है, अंकित सर इसमें बता रहे होंगे। तो 1 जनवरी यानी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, न्यू ईयर पे मेरे दोस्त आप लोगों को वो सेल जो है वो देखने को मिलेगी, तब आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ मैं आप लोगों को बता दूं, केवल 2 घंटे की सेल रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को ये जानकारी देनी दोस्त जरूरी थी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका मैं शॉर्ट बना दूंगा मेरे दोस्त। एक कह रहा है मेरा दोस्त, मतलब मैं बोलता बहुत कम हूं इन चीजों को लेकर, लेकिन बुक एक बढ़िया बुक थी इसलिए मैंने आप लोगों को बता भी दिया है। एक कह रहे जी प्रचार ही करते रहोगे क्या, प्रचार नहीं होता दोस्त, आपको बता रहा हूं। अगर किसी बच्चे को आज खरीदनी होगी और वो पैसे ज्यादा खर्च कर देगा, उसलिए मैंने ये बातें बताई हैं। बताइए कहां तक हो चुके थे हम लोगों के क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। 9% साधारण ब्याज पर ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे, शायद 9675 आया था हम लोगों का, है ना। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। किस चीज की बधाई मेरे दोस्त, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई 10 मिलियन का परिवार होने पर। और डायमंड बटन जो है वो आपके परिवार में आ चुका है, तो उसका श्रेय सारा का सारा आपको ही जाता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, जल्दी से बताइए। बहुत बहुत बधाइयां, नई साल की बहुत बहुत बधाइयां। प्रतिवर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज के तहत 63,500 की राशि जो है निवेशित की गई। यदि 16 वर्षों के बाद राशि निकाली गई है और कुल राशि का 3/4 हिस्सा निकालकर शेयर बाजार में निवेश किया गया है, तो साल शेष राशि ज्ञात कीजिए दोस्त कितना होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 63,500 की राशि निवेश की गई है। टोटल राशि कितनी निवेश की गई है, 63,500 की। कितने परसेंट की ब्याज दर पे निवेश की गई है, तो आप कहेंगे 10% की ब्याज दर पे। और कितने साल के लिए की गई है, तो 16 साल के लिए की गई है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 16 साल में ब्याज कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे PRT/100, ये ब्याज निकल के आ जाएगा। शाम को बेटा 4 से 6 रहेगा ऑफर, ठीक है, मुझे जहां तक पता है, अभी कंफर्म बता दूंगा अपने शॉर्ट में। तो ये कहेंगे, आप लोग कहेंगे 635 की गुणा 10 में करेंगे तो 6350 हो जाएगा। और उसमें 16 की गुणा करेंगे, 16 0 0, 16 5 80 को 0 हासिल 8, और 16 तिया 48 और 8 56 को 6 हासिल 5, 16 चिक्का 96, 96 और 5 101 हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1,01,600 रुपए जो है वो ब्याज के आ जाएंगे, ठीक है। ओटीपी की दिक्कत आ रही है बेटा, उसका वेट कर लो, बहुत सारे बच्चों के साथ आ रही है। जब भी ओटीपी आएगा तभी आपके फॉर्म भर जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपायर हो जाएगा। 16 जनवरी तक ओटीपी की डेट रहेगी। ये आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है। आप लोग जानते हैं कि बल्क में फॉर्म भरे जाएंगे तो वो दिक्कत आनी स्वाभाविक है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आप ये समझिए, हाँ यूपीजी के आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, कल आप लोगों से वादा भी किया था। 63,500 की राशि निवेशित की गई है, 10% के हिसाब से 16 वर्षों के बाद राशि निकाली गई है। तो राशि निकाली कितनी गई होगी, तो आप कहेंगे मेरे दोस्त, आप कहेंगे जी 63,500 ये है, 1,01,600 ब्याज के आए हैं। 63,500 तो हमने लगाई थी, 1,01,600 रुपए जो है वो ब्याज के आए हैं। हमारे ब्याज कितना आया है, 1,01,600, 63,500 हमने इन्वेस्ट की थी। तो टोटल राशि जो निकाली गई होगी वो कितनी निकाली गई होगी, तो आप कहेंगे 6 और 5 11 को 1 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, क्या आप कहेंगे 1,65,100, 1,65,100।
अब उसने ये कहा है इस राशि का 3/4 हिस्सा निकालकर शेयर बाजार में निवेश किया गया। 3/4 हिस्से का मतलब होता है कि 4 में से 3 हिस्सा निकाल लिया है, तो बचा कितना होगा? 4 में से 1 हिस्सा अभी बचा होगा। बस उसने वही पूछा है कि शेष राशि ज्ञात कीजिए। शेष राशि ज्ञात करनी है तो 1/4 हिस्सा वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त यहां से देखेंगे तो 4 चौक 16 होगा, 4 एकम 4 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 पंजे 20 होगा। तो शेष राशि जो बचने वाली है वो 41,275 रुपए मिलने वाली है। 41,275 रुपए राशि जो है वो बचने वाली है, और बाकी जो 3/4 जो है वो आपकी निवेश में चली जाएगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसान भी क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, प्राइस जो आप सोच रहे हो वही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तमाम कोशिशों के बाद बहुत सारी बुक पे ऑफर है, इस वजह से ये प्राइस जो है हम लोगों का मिल जाएगा। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और है। बेटा हम लोग कर चुके हैं, केवल इंस्टॉलमेंट को हम लोगों ने छोड़ा है। अभी इंस्टॉलमेंट को छोड़ने के पीछे जस्ट इतना सा कारण है कि हम लोग सीआई के साथ उन्हें कोरिलेट करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनसे हमें पहचान होगी कि ये सीआई का क्वेश्चन है या ये एसआई का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। हाँ बिल्कुल यही मैंने किया है। अगर 1 साल की दर 10% है तो 16 साल की दर जो है वो 160% हो जाएगी। तो आप क्या करिए, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 63,500 आपने इन्वेस्ट किए थे, 1 साल की दर 10% है तो 16 साल की दर 160% हो जाएगी। अगर 160% हम लोगों का ब्याज है तो 260% जो है वो मिश्र धन हो जाएगा। अगर मैं इसका 260% निकाल दूं, क्योंकि 160% तो ब्याज है और 100% इसमें मूलधन हो जाएगा, और दोनों को जोड़ूंगा तो 260% जो है वो मेरा मिश्र धन हो जाएगा। अगर मैं इस 63,500 का 260% निकाल दूं तो क्या मिश्र धन आ जाएगा, और इस मिश्र धन का 3/4 मैं दे चुका हूं तो डायरेक्टली 1/4 निकाल देना। इससे भी डायरेक्टली यही आंसर आएगा जो यहां मैंने आप लोगों को बताया है। तो कुछ बच्चों ने ऐसे भी डायरेक्टली किया होगा, ये एडवांस वाले हैं। जो बेसिक से करना चाहते हैं वो ये रहा आप लोगों के सामने। मसला दोनों जगह सेम ही है। यहां मैंने पहले ब्याज निकाल के 16 साल का ब्याज निकाल के और उसे मूलधन में जोड़ा है, तभी मिश्र धन आया है। यहां मैंने डायरेक्टली मिश्र धन निकाल दिया है। 160% ब्याज होगा, 100% मूलधन होगा, टोटल मिला के 260% मिश्र धन होगा। 3/4 दोबारा निवेश कर चुका हूं तो 1/4 मेरे पास बचा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है महोदय? क्वेश्चन ने कहा है मेरे दोस्त, एक धनराशि 2.5 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप से दुगनी हो जाती है। अपने आप से दुगनी। मेरे दोस्त अगर मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास 1 रुपए की राशि है तो वो दुगनी हो जाती है तो क्या 2 रुपए बन जाती होगी? कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे जी 2.5 वर्षों में। दुगनी होने का मतलब है राशि दुगनी हो जाती है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि मेरे दोस्त 1 से राशि 2 बन चुकी है तो क्या 1 रुपए ब्याज लगा होगा, तभी तो 1 से राशि 2 बनी होगी। ये बात क्लियर है। यानी ये बात क्लियर हो चुकी है कि 1 रुपया ब्याज जो है वो 2.5 वर्ष में लगता है। 1 रुपया ब्याज जो है वो 2.5 वर्ष में लगता है। ये बात आपके समझ में आ चुकी है। उसने कहा है कितने वर्षों में यह अपने आप की 42 गुना हो जाएगी। अगर 42 गुना करना चाहते हो तो क्या 1 से राशि 42 करना चाहते हो? भाई 1 का 42 गुना क्या होगा? 42 हो जाएगा। अगर 1 रुपया अपने निवेश किया है और 42 रुपए बन गए हैं तो ब्याज कितना लगा होगा?
तो ब्याज 41 रुपए लगा होगा, तभी तो 1 और 41 होके 42 बनेगा। तो अगर 1 रुपया ब्याज 2.5 साल में लगता है तो मेरे दोस्त 41 रुपए ब्याज कितने साल में लगेगा? तो मेरे साथी आप लोग डायरेक्टली गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे भैया? 25 एकम 25 को 5 हासिल 2, 25 चौका 100 और 2 102 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक अंक है तो ये एक अंक यहां लग जाएगा, यानी कि 102.5 वर्ष में 102.5 वर्ष में राशि अपने आप का 42 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 42 गुना हो जाएगी। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है भाई रोहित शुक्ला मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी पकड़ में ना आए। बहुत तेजी से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, और आप लोग देखेंगे उस बुक के अंदर जो मैंने बताया था कि एसआई के ही क्वेश्चन लगभग 200 क्वेश्चन आप लोगों को एसआई के ही मिल जाएंगे। ठीक है, चल इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप फटाफट, मैं आपको बता देता हूं। पहले भी देख के मैंने आप लोगों को बताया था 330 पेज पे। बेटा अगर मैं एसआई टाइप वाइज देखूं तो आप लोग इस बुक के क्वेश्चन कर लोगे तो शायद ही आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चंस को मैंने इसमें डाला हुआ है। तो एसआई के क्वेश्चन जो हैं वो 101 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंस्टॉलमेंट सहित, है ना। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बूस्टर एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन, बूस्टर एक्सरसाइज लगभग 115 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हाँ शुभम सिंह मेरे दोस्त 33 गुणा 53 अंतिम 2 अंक बताइए। ये टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ है, इस टॉपिक को बहुत जल्दी मैं करा रहा हूँ। अंतिम 2 अंक पर मैंने चर्चा अभी नहीं की है। ठीक है, तो दोस्त जिस दिन इसे कराऊंगा बड़े शानदार तरीके से कराऊंगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक बन जाता है, जस्ट इसलिए शुरुआत में छोड़ा हुआ था। ए ने एक्स को, अच्छा ये कर चुके हैं क्या हम लोग? ए ने एक्स को 12% साधारण ब्याज पर 26,400 का एक हिस्सा उधार दिया। ठीक है, एक हिस्सा उधार दिया। शेष राशि को 9% के साधारण ब्याज पर वाई को उधार दिया। 3 वर्ष बाद उसे कुल मिलाकर 34,320 की राशि प्राप्त हुई। तो फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। लगवा चुके हैं ये क्वेश्चन तो छोड़ देते हैं भाई, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तमाम मैंने आप लोगों को कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आइए। कल भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए थे। एलिगेशन लगा सकते हैं, एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, हाँ आज बाद में बात कर लूंगा क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा दोस्त। मैं बुक के हिसाब से बता दूंगा कि जो यूपीपी मतलब यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके एग्जाम तक यानी हम लोग 15 फेब तक कौन कौन से टॉपिक को खत्म कर लेंगे। ठीक है, 7 वर्षों के लिए 21% वार्षिक ब्याज दर से 21,350 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया किस्मत लेके जो व्यक्ति आता है वो इस टाइप के क्वेश्चन से उसका सामना होता है। डायरेक्टली उसने मिश्र धन आप लोगों से पूछ लिया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 1 साल की दर 21% है तो 7 साल की दर कितनी हो जाएगी? तो क्या आप कहेंगे 147% तो ब्याज हो जाएगा। अगर वो आप लोगों से ब्याज पूछ रहा होता तो आप डायरेक्टली 21,350 का 147% निकाल रहे होते। कभी भी नहीं आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जिंदगी में नहीं आएगा 2 अंकीय डिजिट वाला क्वेश्चन। ठीक है, गुरुदेव गणित के दिमाग में घुस नहीं रहा, ऐसा क्या करें कि गणित में कोई दिक्कत ना हो। बता रखा है मैंने गणित दिमाग में कब घुसेगा। सुबह सुबह एक तो नहाया करो,
है ना, नहा के क्लास में बैठा करो। अब सुबह सुबह रजाई में उठते हो थोड़ी सी आंख निकालते हो, जैसे वो नहीं होती है, मतलब सबके लिए नहीं कह रहा मैं, बहुत जो करते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जैसे उल्लू वाली जो आंख होती है, बस छोटी छोटी सी आंख ही दिखेंगी उनकी। बहुत सारे तो ऐसे रूप ले लेते हैं कि वो एक कैप पहन लेते हैं, यहाँ तक का वो आता है, ऊपर टोपा पहन लेते हैं, बस आंख दिखती है। भाई उसमें मैथ घुस रहा है, कहां से घुसेगा मैथ? जब कोई जगह ही नहीं छोड़ी तुमने मैथ को घुसने के लिए, तो कहां से मैथ घुसेगा? तो थोड़ा सा भाई फ्रेश होके एकदम टेबल चेयर पे बैठ के शानदार तरीके से आप लोग पढ़ोगे तो मैथ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और एक मेंटलिटी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। मेंटलिटी अगर हम लोगों ने सेट कर ली है कि मैथ मुश्किल है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उस मैथ को आसान बना दे। सबसे पहले अपने एंड पे मैथ को लेकर मेंटलिटी को सेट करना होगा। भाई बहुत आसान है, इससे आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए, लगातार प्रैक्टिस आपको मजबूत बनाएगी। बेटा अगर उसने ब्याज पूछा होता तो डायरेक्टली 147% हम लोग निकाल रहे होते, लेकिन उसने मिश्रधन पूछा है तो मेरे दोस्त मूलधन कितना होता है? 100% होता है। ब्याज कितना है? 147% है। तो क्या टोटल मिला के 247% हो गया होगा? यानी आप अगर मूलधन का 247% निकाल देंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा। चलिए मत नहाओ, है ना, ऐसे ही बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। 21,350 गुणा, आप कहोगे जी जो नहाते नहीं है क्या सिलेक्शन नहीं होता? भाई बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये तो सब ऐसी बात है कि चलो बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है, मत नहाना, ऐसे में नहाना भी नहीं है। 2135 की गुणा जस्ट 247 में करो। कोई मल्टीपल दिख रहा है यहाँ? 3 2 5 11 का भी नहीं है। 5 3 8 और 1 9 और 2 11, 5 3 8 और 1 9 और 2 11, 7 4 11 2 13। भाई बैठ ही नहीं रहा है, किससे कोई कटता है? 5 से तो कट ही रहे, 5 से तो सारे ही कट रहे। तो दोस्त कोई मल्टीपल भी आप लोगों का नहीं बैठ रहा है, तो जस्ट इसकी गुणा करना और 1 के बाद पॉइंट लगा देना, क्योंकि नीचे 10 है। ठीक है, ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग बता देंगे। 53वां क्वेश्चन भी आप लोगों का हो चुका है। 54वें क्वेश्चन पे फटाफट आइए, बहुत तेजी से दोस्त करिए। मंडे से हम लोग सीआई स्टार्ट करेंगे, मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे सीआई, है ना। नहीं 3 का मल्टीपल नहीं है मेरे दोस्त, 3 का मल्टीपल होता तो जरूर बताता। 7 से ही कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा। 7 यहाँ 7 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 7 से कटता है, ये 7 से कटता है। 7 21 0 7 5 35, तो 7 से कट रहा है, 7 का मल्टीपल आंसर आ जाएगा। तो एक बार 7 का मल्टीपल देख लेना, 7 का मल्टीपल देख लेना, जो भी ऑप्शन 7 का मल्टीपल होगा वो आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 7 से कटता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 एक बार पढ़ेंगे, बहुत तेजी से आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हाँ चलिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 9 वर्षों में अपने आप की 4 गुना हो जाती है। भाई साहब कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे 9 वर्षों में हो जाती है। कितने गुना हो जा रही है? 4 गुना। पहले इस लाइन का हिसाब किताब कर दे क्या, जो ये लाइन बोल रही है? तो आप कहोगे जी कर दो। 1 से राशि कितनी हो चुकी है? 4 हो चुकी है। कितने वर्षों में? 9 वर्षों में। 4 गुना ही तो बोला है, 4 गुना का मतलब 1 से राशि 4 हो चुकी है तो 3 रुपए ब्याज लगा होगा। सुंदर सी सुशील सी बात मैंने आप लोगों को बता दी है कि 3 रुपए ब्याज जो है वो 9 वर्षों में लगता होगा। भाई 1 से राशि 4 बनी है तो ब्याज कितना लगा होगा? 3 रुपए ब्याज लगा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ज्ञात कीजिए कि 21 वर्षों में वह कितने गुना हो जाएगी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 9 वर्षों में मेरे दोस्त कितने रुपए ब्याज बैठता है? तो आप कहेंगे 3 रुपए ब्याज बैठता है। 9 वर्षों में कितने रुपए ब्याज बैठता है? तो आप कहेंगे 3 रुपए ब्याज बैठता है। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज बैठेगा, क्या आप मुझे बता पाएंगे? तो आप कहेंगे 1 वर्ष में 3/9 रुपए ब्याज बैठेगा। तो मेरे दोस्त
21 वर्ष में कितने रुपए ब्याज बैठ जाएगा? 21 वर्ष में कितने रुपए ब्याज बैठ जाएगा? तो आप कहेंगे 3 तिया 9, 7 रुपए ब्याज के बैठ जाएंगे। और अगर आपने 1 रुपया उधार लिया है और 7 रुपए ब्याज के बैठे हैं तो क्या आपकी राशि 8 बन चुकी होगी? और 1 से राशि 8 होने का मतलब है राशि का 8 गुना हो जाना। 1 से राशि 8 होने का मतलब क्या है? राशि का 8 गुना हो जाना। पहले 1 से राशि 4 हो रही थी, कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे 9 वर्षों में। तो 3 रुपए ब्याज लग रहा था, 3 रुपए ब्याज लग रहा था मेरे दोस्त, कितने वर्षों में? 9 वर्षों में। 9 वर्षों में 3 रुपए ब्याज लगा, तो 1 वर्ष में 3/9 रुपए ब्याज लगा होगा। वो 21 वर्ष में जानना चाह रहा है, तो 21 वर्ष में 7 रुपए ब्याज लगा होगा। अगर आपने, मैं पूछूं कि राशि कितनी उधार ली है, तो आप कहेंगे 1 रुपए उधार ली है, तो 7 रुपए ब्याज लग के राशि हो कितनी जाएगी? 8 रुपए हो जाएगी। तो 1 से राशि 8 बन चुकी है, तो कितने गुना हो चुकी है? तो आप कहेंगे 8 गुना हो चुकी है। ठीक है, ब्याज जुड़ के तभी तो राशि बनेगी मेरे दोस्त। यूपीएसआई 14 दिसंबर 2017। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताएंगे भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 55 आप लोगों की सेवा में हाजिर है। ठीक है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में भी आइए, कभी सर आएंगे दोस्त, मिलने आएंगे आपसे। 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि देगी? राशि देगी मेरे दोस्त, वो आपसे पूछना चाह रहा है। हाँ, क्या कहना चाह रहा है दोस्त? ध्यान से सुनना। हाँ, 100 मान के कर लो, जहां मैंने 1 माना है वहां पर कुछ भी मान लो आप। 100 मान लो, 200 मान लो, 500 मान लो, जो मन करे वो मान लो, है ना। सबसे आंसर सेम आएगा, मानने वाली वैल्यू से हमेशा आंसर सेम आएगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। सौरभ जी कह रहे हैं सर आप सरल वाला कराते हैं, कठिन वाला नहीं, यूपीएसआई वाला। भाई एसआई का कठिन वाला आप लेके आ जाओ मेरे सामने। शाम को यूपीएसआई का विनायक बैच आप लोगों को खुलेगा। इतनी बढ़िया फैसिलिटी दे रखी है, इतनी बढ़िया सुविधा दे रखी है, आप वहां पे अपना मुश्किल वाला क्वेश्चन जो यूपीएसआई में आया हो उसे डालना, और मैं नहीं, बच्चे जवाब देंगे उसका। भाई कुछ भी आप लोगों कुछ भी बोल जाते हो यार, कुछ भी बोल जाते हो, मतलब जो मन करता है वो बोल जाते हो, है ना। अभी आप लगे नहीं हो, जो लगे उनसे फीडबैक लिया करो। देखिए 54वां क्वेश्चन फॉर्मूले से करा दो, जल्दीबाजी में हो नहीं पाता। भाई 54वें क्वेश्चन में है क्या? फॉर्मूले से आप मान लो 100 रुपए 400 रुपए से मान लो, प्रिंसिपल की जगह 100 रुपए रख दो, ब्याज की जगह 300 रुपए रख दो, एसआई की जगह, रेट की जगह नहीं रेट निकाल लो, टाइम की जगह 9 वर्ष लिख दो, रेट निकल जाएगा, फिर उसे ही नीचे लगा दो। क्यों करना फॉर्मूले से मेरे दोस्त? चलिए, what amount of money loan for 4 years at 5% simple interest will equal a loan of 500 given for 4 years at 6% simple interest? क्वेश्चन ने कहा है कि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि जो है 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि देगी। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये कह रहा है कितनी राशि हमें देनी होगी। अगर हम उसे 5% के हिसाब से दें और 4 वर्षों पे ब्याज के लिए दें तो 6% के हिसाब से 4 वर्षों के लिए 500 रुपए के कर्ज के बराबर राशि देगी। कैसे करेंगे मेरे दोस्त? 500 रुपए हमने राशि ली है और कितने के हिसाब से ली है? 6% के हिसाब से ली है, तो 4 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 4 वर्षों का जो ब्याज होगा वो 120 रुपए हो जाएगा।
120 रुपए हो जाएगा, यही तो कह रहे हैं। अब मेरे दोस्त आप लोग ये बात समझिए कि वो आपसे राशि जानना चाह रहा है या वो आपसे ब्याज जानना चाह रहा है। उसने कहा है 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि, कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि देगी। 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि देगी, राशि पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं 500 रुपए कर्ज के बराबर राशि देगी तो एसआई क्या हो जाएगा, एसआई जो है वो हो जाएगा पीआरटी बटे 100, ये होता है। तो कर्ज के बराबर राशि देगी यानी 120 रुपए वो राशि चाह रहा है। कितने रुपए पर, रेट कितना है 5% पर, टाइम कितना है 4 और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 5 चौक 20 पंजे 100, 120 पंजे 600 आ जाएगा। तो यहां हमें प्रिंसिपल 600 रुपए देना होगा, यहां हमें राशि 600 रुपए देना होगा। 600 रुपए की राशि जो है 4 वर्षों में 5% के हिसाब से उतनी ही राशि देगी जितना 6% के हिसाब से 4 वर्षों में 500 रुपए ने राशि दी थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे दोस्त मैंने यहां का ब्याज निकाल लिया, 500 रुपए पे 4 वर्षों में 6% के हिसाब से 120 रुपए ब्याज मिलेगा। तो यहां भी 120 ब्याज मिलना चाहिए। तो कितनी राशि हम लोगों को देनी होगी वो प्रिंसिपल हम लोगों से पूछना चाह रहा है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 600 रुपए राशि हम लोगों को देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। रवि बैंक में हर महीने 40 रुपए जमा करता है। 8% के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो मेरे दोस्त हाँ, ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको इंस्टॉलमेंट में, वैसे तो सिंपल सा है, इंस्टॉलमेंट में दोस्त करा रहा हूंगा। हर महीने जमा करने वाले बात जो है, क्या शुरुआत के जो महीने में राशि जमा की उस पे आगे वाले महीनों में ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी बात जो है हम लोग इंस्टॉलमेंट में दोस्त कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ देखो, ये भी क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट में करेंगे हम लोग। हर महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए, हर महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए कि 3 महीने बाद जो है उसे 3324 रुपए राशि मिले। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है यदि 750 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, 750 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, भाई करा दीजिए आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, ये कमेंट मत किया करो दोस्त। मैं एक बार सीट बना रहा होता हूं जो जो क्वेश्चन मुझे कराने हैं, इसलिए ये आपको देखने को मिल रहे होते हैं, लेकिन उनकी जगह मैंने कुछ और सोची हुई है, जस्ट इसलिए मैं उन क्वेश्चंस को नहीं करा रहा होता। आप लोग थोड़ा सा समझा करो, ये टॉपिक आपका ऐसे ही हो जाएगा, लास्ट तक यही सवाल बरकरार रहेगा कि हम पहचान कैसे करेंगे कि ये साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट है या ये चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट है। इसलिए मैं आज से नहीं, पिछले 3 साल से दोनों ब्याजों को एक साथ ही कराता हूं, सीआई एसआई के इंस्टॉलमेंट को एक साथ ही कराता हूं। तो थोड़ा सा वेट कर लो मेरे दोस्त, थोड़ा सा वेट कर लो। 750 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 साल में 1000 रुपए की राशि हो जाती है। मेरे दोस्त अगर आप ध्यान से सुनना, 750 रुपए है और 1000 रुपए बन जाते हैं तो कितना रुपए ब्याज लग गया। 750 से 1000 बन गए तो 250 रुपए ब्याज लग गया है, 250 रुपए ब्याज लग गया है। 250 रुपए ब्याज कितने साल में लगा है, तो 5 साल में लगा है, तो 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा।
अगर मैं आपसे पूछूं साधारण ब्याज की उसी दर पर यह 10 साल में कितनी हो जाएगी, तो अगर 1 साल का ब्याज 50 रुपए है तो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी 10 साल में ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। भाई साधारण ब्याज तो बराबर होता है, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। आपने कहा 750 से राशि 1000 हो गई, तो ब्याज कितना लग गया, 250 रुपए ब्याज लग गया। ये 250 रुपए ब्याज कितने साल में लगा है, 5 साल में लगा है। अगर 250 रुपए ब्याज 5 साल में लगता है तो 1 साल में 50 रुपए ब्याज लगेगा। उसने 10 साल में पूछा है राशि कितनी आज हो जाएगी, तो 10 साल में ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। हमने जो राशि ली थी वो 750 रुपए ली थी, 10 साल में जो ब्याज लगेगा वो 500 रुपए लगेगा। तो मेरे दोस्त राशि कितनी बन जाएगी, तो आप कहेंगे 1250 बन जाएगी। आप कितनी कहेंगे, आप कहेंगे 1250 बन जाएगी। ठीक है भाई, तो सवाल का जवाब जो है वो 1250 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है 59 क्वेश्चन, फटाफट मुझे इसे बताइए। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, इन्हें कर लीजिए एक बार, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे दोस्त, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर लास्ट में हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसे कर लीजिए, फिर हम लोग उन टॉपिक्स पे एक बार मैं आपको बता दूंगा, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि ये टॉपिक जो है हमारे फेब तक हो जाएंगे, और ये टॉपिक जो है आप लोग कर लीजिए, मैं आपको क्लियर बता दूंगा। रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी, उसने कुछ राशि ए से और कुछ राशि बी से उधार ली, दोनों से उधार ली है। ए को उसने 5% ब्याज दिया और बी को 7% का ब्याज दिया। यदि 1 वर्ष के अंत में उसके द्वारा कुल दिया गया ब्याज 160 रुपए है, तो मेरे दोस्त उसने ए से कितनी राशि उधार ली है वो आपसे पूछना चाह रहा है। मैंने ऐसे क्वेश्चन का टाइप आप लोगों को बताया है, पहचान करनी आप लोगों को दोस्त बताई है। कैसे करते हैं, जब भी कोई राशि या तो 2 लोगों में हम लोगों ने बांटी हो या फिर 2 लोगों से हम लोगों ने ली हो और उन दोनों को मिला के टोटल ब्याज हम लोगों को दिया गया हो, तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलिगेशन लगाएंगे। क्या कहता है एलिगेशन, आपने दोनों लोगों को लिखा ये ए महोदय हैं, ये वाले बी महोदय हैं। ठीक है भाई, अगर सारे के सारे पैसे ए से लिए होते, 2500 के 2500 इससे लिए होते, तो इसे 5% का ब्याज दिया होता, यानी कि फिर जो है टोटल ब्याज 125 इसके पास से जा रहा होता। ठीक है, अगर सारे के सारे बी से लिए होते, 2500 के 2500 बी से लिए होते, तो टोटल ब्याज कितना जा रहा होता, 25 सत्ते 175, टोटल ब्याज जो है वो 175 रुपए जा रहा होता। ये बात समझ में आ गई। अब उसने कहा है इन दोनों को मिला के ब्याज जो है, इन दोनों को मिला के जो ब्याज मिलता है वो 160 रुपए मिलता है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो ब्याज आएगा हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। तो अगर आप लोग एलिगेशन लगाएंगे तो 160 में से 125 जाएगा तो यहां 35 बचेगा, यहां 175 में से 160 जाएगा तो 15 बचेगा, यानी 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 हो गया। इससे जो उधार ली गई राशि है वो 3 यूनिट है और इससे जो उधार ली गई राशि है वो 7 यूनिट है। टोटल मिला के 10 यूनिट राशि जो है वो मैंने उधार ली है। लेकिन दोस्त मेरे उसने उधार कितनी ली है, तो आप कहेंगे 2500 ली है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 250 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 750 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 250 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 1750 हो जाएगी। यानी कि ए से ली गई राशि 750 होगी और बी से ली गई राशि 1750 हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है कि उसने ए से कितनी राशि उधार ली, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 750 राशि उधार ली है।
बात समझ में आई या नहीं? तो 750 रुपए की राशि जो है वो किससे उधार ली गई है? तो आप कहेंगे ए से उधार ली गई है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे दोस्त। ये रहा एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने 2017 का। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का टेक्निकल इश्यू आया था अभी, ठीक है, अब नहीं रुकेगी मेरे दोस्त। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यूपी पुलिस में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम आता है, नंबर सिस्टम आता है दोस्त, हम वो कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर यूपी पुलिस के हिसाब से एससीएफ एलसीएम आता है, हम वो चैप्टर कर चुके हैं। तीसरा जो है यूपी पुलिस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, हम लोग इस चैप्टर को जरूर करेंगे। ये सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है दोस्त, ये जरूर पूछा जाएगा। इसी में हम लोग स्क्वायर रूट वाला चैप्टर कर रहे होंगे, इसी में हम लोग जो है वो क्यूब रूट वाला चैप्टर कर रहे होंगे, और इसी में हम लोग जो है वो सर्ड्स एंड इंडिसेस का कुछ चैप्टर कर रहे होंगे, यानी कि घातांक और करनी का चैप्टर भी हम लोग कर रहे होंगे। तो ये चैप्टर भी हम लोगों का जब तक हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। हाँ, ये चैप्टर खत्म हो चुका है आप लोगों का। अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त ये चैप्टर जो है आप लोगों का खत्म हो चुका है। साधारण ब्याज खत्म हो चुका है। मेरी दूसरी उसमें भी क्लास है जीडी में, इस वजह से नहीं है मेरे दोस्त। एक तो आप लोगों को एवरेज कराना है, एवरेज कराना है मेरे साथी, एवरेज कराना है, ये वाला टॉपिक है। पांचवा आप लोगों से अगर बात करूं मैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों का हो चुका है, रेशो हो चुका है। छठा आप लोगों का पार्टनरशिप हो चुका है, पार्टनरशिप आप लोगों का हो चुका है मेरे दोस्त, ये कराना है और एक ये कराना है मेरे दोस्त। अगर आगे बात करता हूं, सातवें की तरफ दोस्त चलता हूं, तो एज आप लोगों को रीजनिंग में भी होगी, यहां भी देख लेंगे। और परसेंटेज मैं आप लोगों को करा चुका हूं, परसेंटेज मैं आप लोगों को करा चुका हूं। प्रॉफिट एंड लॉस मैं आप लोगों को करा चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस मैं आप लोगों को करा चुका हूं। डिस्काउंट मैं आप लोगों को करा चुका हूं, डिस्काउंट मैं आप लोगों को दोस्त ये भी करा चुका हूं। ठीक है भाई। हाँ, किस्त वाले क्वेश्चन बेटा सीआई में कराऊंगा। अब यहां पे एसआई भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं, 10वां चैप्टर एसआई का है। 11वां चैप्टर जो है वो सीआई का आप लोगों को दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी है एक चैप्टर, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी एक चैप्टर है आप लोगों का, है ना। एज अलग से हो जाएगा। 13वां चैप्टर है टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड वर्क होता है। 14वां चैप्टर है पाइप एंड सिस्टर्न होता है, पाइप एंड सिस्टर्न होता है। 15वां चैप्टर जो है आप लोगों का, 15वां चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा। इसी के अंदर जो है वो मैं ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, रेस और आप लोगों के कौन से और होते हैं, ट्रेन हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम और रेस के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। इसके बाद जो है वो 2D आती है मेरे दोस्त, इसके बाद जो है वो 2D आएगी और एक 3D आएगी। ये चैप्टर यूपी पुलिस के हिसाब से जो है वो इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एज हम लोग इसमें और काउंट कर लेते हैं भाई, 16वां चैप्टर एज और काउंट कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, ये चैप्टर कर चुके हैं, ये चैप्टर कर चुके हैं, ये और ये और ये, ठीक है। एक तो ये 2 चैप्टर बचते हैं और यहां से ये सिलेबस आप लोगों का बच रहा है।
अगर मैं आप लोगों से कहूं सीआई में करा दूंगा, अभी इसके जस्ट बाद सीआई चालू होगा, और जनवरी में हम लोग इसके बाद सीआई के बाद जो है वो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न हम लोग कर लेंगे, जनवरी में हम लोग ये कर लेंगे, और यहां ये मिक्सचर एंड एलिगेशन भी कर लेंगे, और मेरे दोस्त ये टाइम एंड डिस्टेंस भी हम लोग कर लेंगे। यहां ये वाला सिलेबस मैं रिस्क ले सकता हूं, ये वाला हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें मुझे टाइम चाहिए होता है ना, टाइम चाहिए होता है, बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो इनका मैं कह सकता हूं कि यूपी पुलिस वाले बच्चे जो भी क्लास कर रहे हैं वो इन चैप्टर्स को देख लेना, इनकी क्लास जो है वो आप परिणाम बैच से देख लेना। यूपी पुलिस के हिसाब से मोर देन एनफ है, बहुत ज्यादा मैंने उसमें बताया हुआ है और बहुत बेसिक से चीजें मैंने कराई हुई हैं। तो जो यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं इनसे अलग बस इस बैच से इन क्लासेस को कर लेना, बाकी ऑल कंप्लीट सिलेबस 10 फेब 15 फेब तक आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोगों को निश्चिंत रहना है, मैथ की तरफ से निश्चिंत रहना है मेरे दोस्त, मैथ की तरफ से टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी है, ना मैथ की तरफ से आपको दूसरा कोर्स लेने की जरूरत है। अगर किसी और सब्जेक्ट की वजह से दूसरा कोर्स लेने की आवश्यकता है तो वो दोस्त आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मैथ की तरफ से कोई नीड नहीं है। ठीक है भाई, मन लगा के पढ़ाई करिए दोस्त, शानदार तरीके से पढ़ाई करिए। मंडे में मिलेंगे सीआई के साथ, और सीआई वो चैप्टर है दोस्त जो दिमाग की नसों को खोलने का काम करेगा। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन उसके अंदर है, लेकिन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन का भी इलाज है दोस्त। तो शानदार तरीके से तैयार होके आइएगा, बेहतरीन तरीके से हम लोग सीआई को स्टार्ट कर रहे होंगे। सेल 1 जनवरी को आप लोगों को मिलने वाली है, टाइम, लिंक, कॉस्ट, वो सारी आप लोगों को मैं एक सोर्स के थ्रू बता दूंगा दोस्त। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।